दोस्तों मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको भूतिया भेड़िए की कहानी। बहुत खूंखार भेड़िए की कहानी, तो ध्यान से सुनना। उत्तर भारत के एक दूर दराज इलाके में काला पहाड़ नाम का एक घना जंगल था। यह जंगल इतना डरावना था कि दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। गांव वालों का कहना था कि इस जंगल में रात के बाद इंसान नहीं, सिर्फ परछाइयां चलती हैं। सबसे बड़ा डर था एक भूतिया जंगली भेड़िया, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमकती थीं और जिसकी आवाज सुनते ही इंसान का खून जम जाता था। कहते थे, जो भी उसे देख लेता वह जिंदा वापस नहीं ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसको ध्यान से सुने और समझे इस कहानी को। आता। कई साल पहले इसी जंगल में रुद्र नाम का एक निर्दयी शिकारी रहता था। जानवरों को मारना उसके लिए खेल था। एक रात उसने एक मादा भेड़िया और उसके छोटे छोटे बच्चों को बेरहमी से मार डाला। मरते समय मादा भेड़िया इंसानी आवाज में चीखी थी, मेरी आत्मा इस जंगल में रहेगी और हर खून का हिसाब लिया जाएगा। अगली सुबह रुद्र की लाश जंगल के बीच मिली। उसका चेहरा ऐसा था जैसे उसने मौत से पहले कोई भयानक चीज देख ली हो। उसी दिन से काला पहाड़ शापित हो गया। तो दोस्तों, खूंखार भेड़ियों को तो आपने देख ही लिया होगा। इसकी करतूतें भी देखते जाइए, ये कितना खूंखार है आपको वीडियो में पता चल जाएगा। कई वर्षों बाद अर्जुन नाम का एक नौजवान गांव लौटा। वह शहर में पला बढ़ा था और भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसके पिता सालों पहले इसी जंगल में लकड़ी काटने गए थे और कभी लौटकर नहीं आए। अर्जुन ने तय कर लिया कि वह काला पहाड़ जाएगा और सच्चाई जानकर रहेगा। गांव वालों ने बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माना। जैसे ही सूरज डूबा, जंगल में अजीब सन्नाटा फैल गया। हवा ठंडी हो गई और पत्तों की सरसराहट डर पैदा करने लगी। तभी अचानक एक लंबी और दर्द भरी आवाज गूंजी, हूं, हूं। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पेड़ों के बीच दो लाल चमकती आंखें देखीं। धीरे धीरे एक विशाल भेड़िया सामने ये इंसान शायद तक कि बचेगा मेरे हिसाब से। तो आगे आगे देखते हैं ये इंसान मरता है या बचता है। आया, जिसका शरीर आधा हड्डियों का और आधा धुएं जैसा था। उसके पंजे जमीन पर पड़ते ही धुंध फैलने लगी। भेड़िए ने इंसानी आवाज में कहा, तू उसका बेटा है जिसने हमें मारा था। अर्जुन डरते हुए बोला कि उसके पिता ने कुछ गलत नहीं किया। भेड़िया गरजा, हर इंसान दोषी नहीं होता, लेकिन हर खून की कीमत चुकानी पड़ती है। तभी जंगल में मरे हुए जानवरों की आत्माएं परछाइयों की तरह दिखाई देने लगीं। भेड़िए ने बताया कि अर्जुन के पिता ने जंगल और जानवरों को बचाने की कोशिश की थी, इसलिए उन्हें नहीं मारा गया। अब उनकी आत्मा जंगल की रक्षा कर रही थी। भेड़िए ने अर्जुन के सामने आखिरी शर्त रखी, अगर तू इस जंगल की रक्षा करेगा और इंसानों को लालच से रोकेगा, तो हम तुझे छोड़ देंगे, वरना तू भी यहीं रह जाएगा। अर्जुन ने बिना देर किए वादा कर लिया। भेड़िया धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा और जाते जाते बोला, अगर इंसान लालच छोड़ दे तो हमें लौटना नहीं पड़ेगा। सुबह अर्जुन जंगल से बाहर निकला। गांव वालों को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उस दिन के बाद किसी ने काला पहाड़ में शिकार नहीं किया। आज भी कहा जाता है कि अगर कोई लालच लेकर उस जंगल में जाता है, तो रात के सन्नाटे में वही आवाज गूंजती है, हूं, हूं। और भूतिया जंगली भेड़िया जाग जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। बिना बताए मत जाना, कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी और मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।